चलिए अब आपको बता देते हैं कि अभिनेता किशोर कुमार के जन्म दिवस पर उन्हें देश भर में याद किया जा रहा है और किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था। खंडवा में जहां किशोर कुमार का बचपन बीता था, उस मकान की हालत आज खस्ता है। किसी भी बारिश में वो मकान गिर सकता है। देखिए किशोर कुमार की ग्रीन नगरी खंडवा से ये खास रिपोर्ट। अभिनेता किशोर कुमार के जन्मदिन पर उन्हें देश भर में याद किया जा रहा है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में वहां के जाने माने वकील कुंजीलाल जी के यहाँ हुआ था। दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में ही बस जाएंगे, किशोर कुमार अक्सर अपने मुंबई वाले दोस्तों से ये बात कहा करते थे। उनका सपना था कि वो मुंबई की इस चकाचौंध से दूर खंडवा में बसेंगे, जहां उनका बचपन बीता, जहां वो अपने दोस्तों के साथ खेलते और स्कूल जाते थे। मेरा नाम कालू कव्वाल खंडवे वाला, जहाँ से किशोर कुमार आया था। और मैं ही किशोर खंडवे वाला, दिल वाला, मत वाला। आपका नाम किशोर कुमार है ना? जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? वैसे मेरा नाम किशोर है, मगर ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं हर फन का उस्ताद हूँ। दरअसल उनका नाम है किशोरानंद, जो शायद आपको भी नहीं पता। हालांकि खंडवा में उनका पुश्तैनी मकान आज अपने हालात पर रो रहा है। जहां वो आराम करते थे, जहां से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हैं, आज ये कमरा तहस नहस हो गया है। कमरा धराशाही हो गया है। मकान का ऊपरी हिस्सा एक तरफ झुक सा गया है, लेकिन घर के अंदर रखा सामान मानो आज भी किशोर दा की राह देख रहा हो। बॉलीवुड में एक ऐसा दौर भी आया। साल 1987 में किशोर कुमार ने फैसला किया कि वो फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे। लेकिन अब खंडवा में किशोर कुमार का वही पुश्तैनी मकान, जिसमें वो बस जाना चाहते थे, आज जर्जर हालत में है। किशोर दा के समय से मकान की देखभाल करने वाले चौकीदार सीताराम की आंखें भी अब धुंधली हो गई हैं। उनकी नजर कमजोर हो गई है, लेकिन किशोर की यादें और उनकी बातें आज भी उनके जहन में जिंदा है। साहब बहुत हंसमुख थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, आते थे दोस्तों से यारों से मिलना जुलना, धूम मचाना, और 2-4 रोज रहते थे, चले जाते थे। अब उनका इच्छा खंडवे में रहने की, बोल भी रहे थे कि मकान को अच्छा बनवाएंगे, कुछ दिन खंडवे में रहेंगे, कुछ दिन बम्बई में रहेंगे। इतना बोल के दोस्त यारों से मिलकर चले गए। क्या हुआ फिर? आते थे यहाँ बड़े हंसमुख दोस्त यारों के मिलते थे, सड़क पे भी जमीन पे भी जाते आते थे। मकान की हालत बहुत खराब हो गई। किशोर प्रेरणा मंच से जुड़े सुनील जैन बताते हैं कि हम सभी किशोर प्रेमियों ने उनके मकान को संगीत का मंदिर बनाने की मांग की है। प्रदेश सरकार से भी बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है। लोगों की लगातार इच्छा है, लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि भैया यदि मान लो किसी की यदि जमीन प्राइवेट है तो उसको छीन नहीं सकते। यदि 2 कदम वो परिजन आगे बढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय स्मारक वहाँ पर बन जाएगा, एक संगीत का मंदिर बन जाएगा, किशोर दा का एक मंदिर बन जाएगा, जहाँ पर बच्चे सीख कर संगीत के क्षेत्र में किशोर दा के नाम को भी रोशन कर सकेंगे। हमारी सरकार, जिला प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि ये 4 अगस्त जो आ रहा है, कहीं ना कहीं डिसीजन ऐसा ले लें कि मकान की जो धरोहर जो आज जर्जर स्थिति में है, उसका कोई निर्णय हो जाए जो कि एक संगीत का मंदिर बन सके। मध्य प्रदेश सरकार किशोर कुमार का जन्मदिन खंडवा के गौरव दिवस के रूप में मना रही है। खंडवा में किशोर कुमार की समाधि पर और उनके इस मकान का दीदार करने हजारों की संख्या में देश के कई राज्यों से किशोर प्रेमी यहाँ आते हैं और दूध जलेबी का भोग लगाकर, गीतों से श्रद्धांजलि देकर अपने प्रिय कलाकार किशोर कुमार को याद करते हैं। सत्यासी के बाद किशोर कुमार के मन में एक ख्याल आया। वो ख्याल था कि अपने आखिरी सफ़र में वो खंडवा में बसना चाहते थे। इस वक्त हम उसी पुश्तैनी मकान में मौजूद हैं, जहां आखिरी अपने सफ़र में वो मुंबई की चकाचौंध को छोड़कर इसी खंडवा में बसना चाहते थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और वो उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज भी मानो ये घर में रखा सामान उनकी राह देखता हो। लेकिन लाखों करोड़ों किशोर प्रेमियों का दिल जब टूट जाता है जब इस खस्ताहाल मकान की हालत देखते हैं वो, क्योंकि 4 अगस्त को हजारों की संख्या में किशोर कुमार को चाहने वाले जो हैं वो यहाँ पर आते हैं
और अपने प्रिय कलाकार को याद करते हैं। लेकिन जब उस पुश्तैनी मकान की खस्ता हालत को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ख्याल यही आता होगा कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। बहरहाल किशोर प्रेमी और किशोर प्रेरणा मंच जैसे संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी मकान की धरोहर को संवारा जाए और लाखों किशोर प्रेमियों का दिल टूटने से बचाया जाए। देखिए ऐसे ही कुछ लोग हैं हमारे साथ। आज आप यहाँ पर आए हैं, किशोर दा के मकान को देख के कैसा मन में मायूसी होती है? बहुत दुख होता है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बर्धमान से, जो गुरुजी के वासस्थान देखेंगे, लेकिन ऐसा बड़ा दुर्दशा है। हम यही सरकार से मांग करता है कि कितना दिन हम लोग ये दुख बड़ा सज करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है। हम कहाँ दूर से 1 तारीख को आया गुरुदेव के बर्थडे मनाने के लिए, इतना भांगा चूरा घर है, इसका कोई देखभाल नहीं करता। अभी हम नहीं देख सकेगा, हम लोगों का जो पीढ़ी है, हमारा जो लड़का लोग है वो भी भूल जाएंगे। यही हजारों किशोर प्रेमियों की मांग है कि किशोर कुमार का ये जो आखिरी निशानी है, जो संगीत का मंदिर है, इसे सजोया जाए और किशोर कुमार की यादों को संभाल कर रखा जाए। इमरान खान, न्यूज़ 24, खंडवा। अब देखना होगा कि किशोर कुमार के जर्जर मकान के लिए सरकार क्या पहल करती है, क्योंकि यह आशियाना सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए खंडवा से संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट।